Hello friends, welcome back. This is Jeet Salal. Thanks for subscribing to my channel and thanks for loving sport. Guys, आज बात करने वाले हैं एक रेयर डेल्ट की एक्सरसाइज के बारे में जिसका नाम है रेयर डेल्ट डंबल फ्लाइज, जो हम इंक्लाइंड बेंच पे लगाते हैं। अब बेसिकली जो आपने मुझे करते हुए भी देखी होगी एक्सरसाइज में, यूजुअली एक तरह की फ्लाइज जो लगाता हूँ जो रोज़ की तरह भी लगती है, तो आप इसको रोज़ भी लगा सकते हैं और फ्लाइज भी लगा सकते हैं। बेसिक मतलब जो है इसका आइसोलेशन है आपके रेयर डेल्ट पार्ट का। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि इस एक्सरसाइज को लगाते हुए वो रेयर डेल्ट पे फोकस नहीं कर पाते और उनका जो पूरा लोड है वो ट्रैप्स में आ जाता है या फिर रोम्बॉइड्स यानी कि जो आपकी स्कैपुला मसल्स हैं उसमें ज़्यादा आने लगता है रेयर डेल्ट की बजाय। तो आज मैं आपको कुछ वो गलतियाँ बताऊँगा, बेसिक चीज़ें और थोड़ी सी एडवांस चीज़ें भी, जिससे आप इस एक्सरसाइज को करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज देखते रहिए इस वीडियो को। एंड अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे फॉलो कीजिए। बहुत ही जल्द बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं शेयर करूंगा उसमें। एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइज, रेयर डेल्ट जो है आपका वो बेसिकली एक तरह का एक्सटर्नल रोटेटर है आपके शोल्डर का, और साथ ही साथ ये आपके जो फंक्शनली आपकी बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए, एस्थेटिकली स्टेबलाइज करने के लिए, एक सही लुक देने के लिए पूरे ओवरऑल बॉडी का बहुत काम आता है। हालांकि बॉडी को स्टेबलाइज करने के लिए पिछले मसल्स जो आपके रोटेटर कफ मसल्स हैं वो ज़्यादा काम आते हैं, लेकिन रेयर डेल्ट का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आज की जो मिस्टेक है, सबसे पहले शुरू करते हैं पोस्चर और सेटअप से। तो देख सकते हैं जिस तरह से आपके पास मेरे पास यहाँ पे एक बेंच है जिसको मैं इंक्लाइंड लेवल पे लेके आऊँगा। तो सबसे पहले तो आपके पास इस तरह का इंक्लाइंड लेवल बेंच होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए 2 डंबल्स। तो गाइस, पहली मिस्टेक यहाँ पे क्या होती है, जब हम बेंच पे लेटते हैं। अब देखिए, जब मैं बेंच पे लेट रहा हूँ और इस तरह से रेयर डेल्ट रोज या रेयर डेल्ट फ्लाइज को लगा रहा हूँ, तो सबसे पहली चीज़ क्या हो रही है, आप मेरे स्पाइन में नोटिस करेंगे फ्लैट रखने की वजह से स्पाइन ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बॉडी का नेचुरल टेंडेंसी है कि जब भी आप स्पाइन रिफ्लेक्टिव एक्सटेंशन होता है जब आप इस तरह से लेटते हैं। और शोल्डर मैकेनिज्म के हिसाब से, शोल्डर मैकेनिक्स के हिसाब से, जब भी आपका स्पाइन एक्सटेंड होगा तो ऑटोमेटिकली आपका जो शोल्डर होगा, स्कैपुला होगा, वो रिट्रैक्ट होगा। अब इस एक्सरसाइज में यही एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें आपको अपने शोल्डर को रिट्रैक्ट नहीं करना है, स्कैपुला को रिट्रैक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैं वो आगे बताऊंगा आपको, लेकिन अभी समझिए इस एक्सरसाइज में आपको सेटअप करने से पहले सबसे पहले तो थोड़ा आगे लेटना है ये, और ओवर यानी कि अपनी जो ये अपर चेस्ट के आसपास जो चेस्ट वाले एरिया है उसको बेंच के एंड में लगाना है यूं, और अपने शोल्डर को प्रोटेक्ट करना है। प्रोट्रैक्ट, रिट्रैक्ट एंड प्रोट्रैक्ट। ठीक है, जब शोल्डर प्रोट्रैक्शन होगा, आपके स्कैपुला का प्रोटेक्शन होगा, जब आप यहाँ से लगाएंगे एक्सरसाइज फ्लाइज या फिर रोज, तो वो ऑटोमेटिकली आपके रेयर डेल्ट पार्ट को हिट करेगा, ना कि आपके स्कैपुला और ना कि आपके ट्रैप्स को। तो ये बहुत ही टेक्निकल है, यहाँ पे सेटअप में ही इसको फिक्स करना पड़ता है। प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। दूसरी मिस्टेक की बात करेंगे गाइस इसमें हम, रेंज ऑफ मोशन की। अब देखिए, जब आप पहले तो लोग सही तरीके से बैठते ही नहीं इसमें, लेकिन अगर आप बाई चांस सही तरीके से बैठ भी गए और आपने प्रोटेक्शन किया अपने शोल्डर का, ठीक है, आप रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ यहीं तक जाते हैं। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्शन तो मिल रही है आपके रेयर डेल्ट्स को, लेकिन कंप्लीट नहीं मिल रही है। जब मैं अपने रेयर डेल्ट्स को, हाथ को इतना ऊपर लेके आऊँगा, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे मिलेगी। स्क्वीज है पूरी तरीके से मेरे रेयर डेल्ट्स इस वक्त, और नीचे सेम अगर आप रोज भी कर रहे हैं रेयर डेल्ट रोज ये, तो आपको अपने आर्म को पूरा ऊपर लेके आना है। ठीक है, इतना, एंड देन स्ट्रेच ऑल द वे डाउन। देखिए किस तरह से मेरी बैक पूरी हैंच हो रखी है, और ये बहुत कम एक्सरसाइजेज में आपको करना पड़ता है सिर्फ इस एक्सरसाइज में। देखिए, इसलिए वेट भी बहुत लाइट लिया हुआ है, राइट? यूजुअली आप लाइट वेट से ही लगाते हैं इसे। नाउ रेंज ऑफ मोशन दिस एंड गो डाउन, फ्लाइज, स्क्वीज एंड डाउन। तीसरी मिस्टेक आती है गाइज यहाँ पे, मूवमेंट ऑफ स्कैपुला, जो मैंने आपको सेटअप में बताया था, पोस्चर में बताया था कि किस तरह से आपको अपने जो स्कैपुला को प्रोट्रैक्ट करना है। अब स्कैपुला को प्रोटेक्ट करने के साथ ही साथ आपको ये ध्यान भी रखना है कि आपका स्कैपुला मूव ना हो। अब देखिए, बहुत सारे जब लोग लगाते हैं तो क्या करते हैं, स्कैपुला भी मूव करते हैं। ये देखिए, ये मूवमेंट जो नहीं होनी चाहिए। अगर जहाँ पे आपकी ये मूवमेंट हो गई, वहाँ पे आपका जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो टारगेट है, वो मसल आपके रोम्बॉइड्स वाला एरिया, आपके पूरे स्कैपुला मसल्स प्लस आपका ट्रैप्स आने लग जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए अपने शोल्डर को आपने प्रोट्रैक्ट किया, हेंच किया बॉडी को नीचे, उसके बाद
आप अपने स्कैपुला को लॉक कर देंगे, यानी कि एक रिलैक्स पोजीशन में लेके आ जाएंगे और सिर्फ रेयर डेल्ट को काम कराएंगे। ठीक है, जो आपकी लिफ्टिंग होगी सिर्फ रेयर डेल्ट से होगी। देखिए, स्क्वीज स्क्वीज स्क्वीज, फ्लाइज देखिए, स्क्वीज स्क्वीज एंड स्क्वीज। ये नहीं करना है या ये नहीं करना है। ठीक है, आखिरी मिस्टेक गाइस यहाँ पे आती है पाथ ऑफ द डंबल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे समझना कि किस तरह से आपका हाथ किस पाथ में नीचे जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उनका जो डंबल है वो पीछे की ओर जाता है, हाथ देखिए किस तरह से पीछे की ओर जा रहा है, चाहे वो फ्लाइज लगाए चाहे रोज लगाए, पीछे की ओर जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी है हमारे बॉडी की। जो आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स होते हैं, यानी कि जो बैक मसल्स, लेग मसल्स, आपके स्कैपुला, ये टेक ओवर कर लेते हैं इस मसल पे। तो कोशिश क्या करनी है हमें, जो हमारा पाथ है डंबल का वो इन लाइन विद दी एल्बोज, एल्बोज की लाइन में। ठीक है, ये देखिए इन लाइन विद दी एल्बोज, चाहे आप रोज कर रहे हैं इन लाइन विद दी एल्बोज, पीछे नहीं। ठीक है, इन लाइन विद दी एल्बोज, 2 3 4। अब देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से करते हुए जब फटीग हो जाते हैं, तो यहाँ पे एक ट्रिक की जा सकती है कि आप यूज कर सकते हैं इस मूवमेंट को भी, बट इन दी एंड, यानी कि आप थक गए इसमें बुरी तरीके से, अब आप ये मूवमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये आखिर में, अब लास्ट में जब आपका पूरा मसल फटीग हो जाए सही मूवमेंट में, सही रेंज ऑफ मोशन में, सही पाथ में, तो उसके बाद आप फिनिशिंग टच इससे दे सकते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप ध्यान दीजिए, जब आपका जो ये शोल्डर का पूरा एलिवेशन होता है, शोल्डर ऊपर करना नीचे करना, तो ये आपका लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप और लेग्स करते हैं, यानी कि यहाँ तक। अब इसके बाद जब आपका हाथ पीछे जाता है तो आपका रेयर डेल्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, और रेयर डेल्ट का ही काम होता है ये मोशन करना। तो आप अगर फटीग होने के बाद ऐसा भी कर रहे हैं और रेयर डेल्ट स्क्वीज कर रहे हैं, तो वो भी आपका काम करेगा। तो ये आप एक ट्रिक कर सकते हैं आखिरी में मसल को और फटीग करने के लिए। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग से ही एक्सरसाइज को ऐसे ना लगाएं, एक्सरसाइज को इसी मोशन में लगाएं, आपके इनलाइन विद दी एल्बोज। सो गाइज, ये थी सारी मिस्टेक्स रेयर डेल्ट, फ्लाइज और रोज की। आई होप कि आपको शोल्डर मैकेनिक्स थोड़े समझ में आ गए होंगे अब, एंड सही तरीके से अब आप परफॉर्म करेंगे। सो गाइज, टेक केयर, जीत सलाल, साइनिंग ऑफ।